जारी कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेलवे ने 12 मई से 15 चुनिंदा मार्गों पर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यात्रा के लिए आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। इसके साथ ही रेलवे ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनके अनुसार यात्रियों को यात्रा से 1 घंटे पहले स्टेशन पर आना होगा। इसके साथ ही अब AC कोच में कंबल, चादर और तौलिया भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से ही सभी यात्री ट्रेन सेवाएं बंद थीं। रेलवे ने यात्री ट्रेन चलाने का ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कोरोना वायरस देश में तेजी से पैर पसार रहा है। खासकर मुंबई और दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली से ट्रेन चलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही स्क्रीनिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके मद्देनजर इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा का मौका पाने वाले सभी यात्रियों से अपील की गई है कि वो ट्रेन छूटने के समय से 1 घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाएं। ये स्पेशल यात्री ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी जाएगी। 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से टिकट बुक किए जा सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि श्रमिक ट्रेनों से उलट इन ट्रेनों के डिब्बों में सभी 72 सीटों पर बुकिंग होगी और इनके किराए में किसी भी प्रकार की छूट की संभावना नहीं है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में एक डिब्बे में अधिकतम 54 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। इन दिशा निर्देशों में यात्रियों को ये भी बताया गया है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे सभी यात्रियों को स्टेशन पर 1 घंटे पहले आना होगा ताकि वक्त पर सबकी स्क्रीनिंग की जा सके। सभी के लिए मास्क पहनना और फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है। केवल वैध आरक्षित टिकट धारकों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। यात्रा के दौरान ट्रेन बेहद कम स्टेशनों पर रुकेगी। इसके साथ ही इन ट्रेनों में वातानुकूलन के लिए विशेष नियम होंगे। तापमान सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा और डिब्बों के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,467 पहुंच गया है। सबसे ज्यादा आगरा में 756 केस सामने आए हैं। आगरा में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में कोरोना के बेकाबू होने के बाद CMO डॉक्टर मुकेश वत्स को हटा दिया है। उनकी जगह अब ये जिम्मेदारी डॉक्टर RC पांडे संभालेंगे। बता दें, ताज नगरी में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। DM के साथ CMO को इसका जिम्मेदार ठहराने के साथ इन्हें हटाने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, मेरठ और कानपुर पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। आगरा में रविवार को कोरोना संक्रमित के 9 नए मामले सामने आए, जिसके बाद आगरा में कोरोना का आंकड़ा 752 पहुंच गया है। 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद अब तक 25 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं आज आधा दर्जन के लगभग कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित के ठीक होने वालों की संख्या 326 हो चुकी है। जबकि अब कुल वर्तमान में कोरोना संक्रमित के 401 मरीज हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। आगरा DM PM सिंह द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या 44 है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मेरठ, कानपुर और आगरा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कानपुर, मेरठ और आगरा की विशेष समीक्षा करें। इन जनपदों में तैनात नोडल अधिकारी प्रतिदिन सुबह और शाम अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगरा में प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार और आईजी विजय कुमार की तैनाती की गई है। इनके साथ स्वास्थ्य विभाग के भी 2 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, हर हाल में पलायन को रोका जाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के साथ ही पूल टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों से संवाद बनाए रखा जाए, सभी जिलों में वेंटिलेटर्स को तैयार किया जाए, एनेस्थीसिया डॉक्टरों की लिस्ट भी बना ली जाए, उन्हें ट्रेनिंग देकर वेंटिलेटर्स संचालित कराए जाएं। उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं का संचालन स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी से चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल्स, स्वच्छता कर्मियों और एम्बुलेंसों को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति देने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल स्टाफ के साथ सभी निजी क्लिनिकों को खोलना सुनिश्चित करने को भी कहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों से कहा कि चिकित्सा और सफाई से जुड़े कर्मचारियों के आने जाने के लिए सही रास्ता निकालें और सभी प्राइवेट क्लिनिक खोलने की अनुमति दें। एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की भी अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि सभी निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम, लैबों को तमाम चिकित्सा स्टाफ के साथ खोला जाना सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय ने चिकित्सकों, मेडिकल स्टाफ की आवाजाही पर कुछ राज्यों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर आपत्ति जताई और कहा कि वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेडिकल स्टाफ की आवाजाही पर रोक लगाना कोविड, गैर कोविड सेवाओं को गंभीर रूप से बाधित करना है। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को रेलवे के संपर्क में बने रहने को कहा है और कहा है कि राज्य सरकारें श्रमिक ट्रेन की सुविधा को देखती रहें। राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सड़क और रेल की पटरी पर चल रहे प्रवासी लोगों को रोका जाए। ऐसे मजबूर लोगों को शेल्टर होम लेकर जाने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया है। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद अब खबर है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में नए कमांडर का ऐलान कर दिया है। 26 साल का सैफुल्लाह मीर उर्फ गाजी हैदर अब घाटी में आतंकवाद का नया चेहरा है। हिजबुल ने इसे घाटी के लिए अपना नया चीफ बनाया है। सैफुल्लाह मीर उर्फ गाजी हैदर को मुसैब और डॉक्टर सैफ के तौर पर भी जाना जाता है। कहते हैं कि 12वीं पास गाजी पुलिस एनकाउंटर में घायल होने वाले आतंकियों का इलाज करता है। गाजी भी रियाज नाइकू की तरह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। मीडिया खबरों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि 6 साल पहले यानी 2014 में गाजी हिजबुल में शामिल हुआ था। गाजी हैदर को रियाज नाइकू ने ही ट्रेनिंग दी और उसे चरमपंथी विचारधारा की तरफ मोड़ा। गाजी के नाम का ऐलान पीओके के मुजफ्फराबाद में हिजबुल के हेडक्वार्टर में संगठन के प्रवक्ता सलीम हाशमी की तरफ से किया गया है। गाजी हैदर के अलावा जफरुल इस्लाम को डिप्टी कमांडर और अबू तारिफ भाई को गाजी के एडवाइजर के तौर पर संगठन की तरफ से कमान सौंपी गई है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक सैफुल्लाह मीर ने 12वीं के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के तहत बायोमेडिकल कोर्स करने का फैसला किया था। इसके लिए उसने पुलवामा स्थित ITI में एडमिशन भी लिया। सैफुल्लाह का श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई थी। 3 साल तक उसने यहाँ पर नौकरी की और फिर उसकी मुलाकात रियाज नाइकू से हुई। रियाज ने उसे आतंकवाद के लिए उकसाया और वो नौकरी छोड़कर हिजबुल में भर्ती हो गया। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह मीर नाइकू के नेटवर्क को अच्छी तरह से पहचानता है। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के ज्यादातर जिलों जैसे पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में एक्टिव है।
वो बगीचे के मालिकों को लूटकर और दक्षिण कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से होने वाली अफीम की खेती से आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करता है। यही वजह है कि उसको कश्मीर में हिजबुल की कमान सौंपी गई है।